जय हिंद, वंदे मातरम। महेंद्र कुमार पांडे, दमदार 24 न्यूज में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उद्यान में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। भीम फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक बाबा भिराड़ी जी हमारे साथ में है। चूंकि आज यहाँ पूरे भारत वर्ष में 14 अप्रैल को महा हर्षोल्लास के साथ उत्सव मनाया जाएगा। वो उत्सव ऐसा होगा, किसी पर्व से कम नहीं है। ऐसे में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्म दिवस है। आज उसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे अहम मेहमान हैं बाबा भिराड़ी जी। आज उनसे ही जानते हैं किस तरह से बाबा साहब के जन्म दिवस की तैयारियां चल रही है। आपका दमदार 24 में बाबा जी बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है कि आप हमारे यहाँ पर पधारे। सर, आगामी जो है 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्म दिवस है, जो पूरा भारतवर्ष बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाता है। तो आपके यहाँ जो है क्या तैयारी, भीम फाउंडेशन की तरफ से क्या तैयारियां हैं? जैसे कि बाबा साहब अम्बेडकर की 135वीं जयंती आ रही है। पूरे भारत में नहीं तो पूरे विश्व में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है। जिस बाबा साहब अम्बेडकर ने समता, बंधुत्व, न्याय के आधार पे इस भारत देश को एक संविधान दिया और सभी को जीने का, बोलने का, रहने का और सभी को समानता का अधिकार बाबा साहब ने इस संविधान में दिया। इसीलिए आज जो जयंती बन रही है वो सभी जाति, वर्ण, धर्म, सभी लोगों ने, जिनको बाबा साहब ने अधिकार देके उनको आज सम्मान दिया है, इस सम्मान के लिए हम पूरी तरह से जहाँ जहाँ पे हमारी जहाँ पे अम्बेडकरी व्यवस्था की संस्था है, जो भी है, वो सभी लोग वो ही उत्साह से हम लोग जयंती मनाते हैं। इस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पवई में बाबा साहब अम्बेडकर का पूर्णाकृति पुतला है। इस पुतले के इधर आजू बाजू में जितने भी मंडल्स है, जितने भी है जो जयंतियां मनाती है, वो सभी उल्लास के साथ बाबा साहब को नमन करने के लिए यहाँ पे आते हैं। बाबा साहब को नमन करते हैं, बाबा साहब को हार डालते हैं, बाबा साहब को नमन करके वंदना वगैरह करते हैं और बहुत जल्लोष के साथ बाबा साहब की जयंती यहाँ पे मनाई जाती है। यहाँ पे आने वाले सभी यहाँ पे खासदार आते हैं, आमदार आते हैं, नगर सेवक आते हैं, अच्छे से समाज सुधारक आते हैं, बाबा साहब को नमन करने के लिए आते हैं। सभी का भीम फाउंडेशन की तरफ से सम्मान किया जाता है। उनको सम्मानित करके यहाँ से हम बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती बहुत उत्साह से मनाते हैं। अगर कितने ऐसे होंगे जो निवडुक आते होंगे, ऐसे कितने लोग यहाँ पे लगभग आ जाते होंगे? चूंकि ये जैसे आपने बताया कि इतने भव्य जो है बाबा साहब की प्रतिमा है यहाँ पे लगाई गई है, लोग दर्शन करने के लिए और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कितने लोग आ जाते हो लगभग? बहुत लोग आ जाते हैं, बोलेगा तो तुम उनकी गिनती नहीं। जैसे बाबा साहब को हम रात को 13 तारीख को बाबा साहब को 12 बजे हम बाबा साहब को माला पहनाते हैं। उस बाबा साहब का हम लोग पूरी विभाग के लोग यहाँ पे आते हैं। सब महिलाएं आते हैं, बच्चे आते हैं, सभी पुरुष आते हैं, सभी देखो आते हैं। बाबा साहब को माल्यार्पण करने के बाद जल्लोष के साथ फिर सभी विभाग के लोग रात को 12 बजे के बाद से ये पौवे में आने का चालू हो जाता है। तो रात को 12 से लेके दूसरे 14 तारीख के रात को 12-1 बजे तक ये आना जाना चालू ही रहता है यहाँ से। किसी विशेष के हाथों से माल्यार्पण होता है बाबा जी का, या हाँ, ये कि कोई विधायक होता है, कोई सामाजिक कार्यकर्ता होता है, जो कोई मिलिट्री का रिटायरमेंट होता है, कोई पुलिस ऑफिसर होता है, जो संवैधानिक पद पे जो बैठा हुआ रहता है, उसी के हाथ से हम लोग मालार्पण करते हैं। और इस हम बार का कौन मेहमान रहेगा? इस बार को हम लोग कोई आमदार को हम बुलाना चाह रहे हैं। जैसे मामा दिलीप मामा लांडे को हम आज निमंत्रित करेंगे। उनको जाके बताया कि जैसे उनको है तो वो माल्यार्पण करेंगे। अगर उनको नहीं मिले तो फिर यहाँ के खासदार वाइकर साहब है, उनको भी हमने निमंत्रित किया है। जो भी संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति होता है, उनके हाथों से हम माला करते हैं। मतलब आप अपने द्वारा जो है लोगों को आमंत्रण दे रहे हो, बाकी जिसके पास जैसे समय रहेगा उस हिसाब से। हाँ, अच्छा, उसी हिसाब से। अच्छा, जैसे 14 तारीख को एक महापर्व है, जैसे आपने कहा कि पूरा विश्व जो है ये बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्म दिवस मनाता है। तो आज भीम फाउंडेशन की तरफ से आप देशवासियों को, पूरे संपूर्ण देश को कुछ संदेश वगैरह देना चाहेंगे आप? मैं पूरे देश को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे देश के अंदर एक ऐसा व्यक्ति जन्म लिया था, जिस आज 14 अप्रैल को, जो व्यक्ति इसको स्कूल में बैठने का अधिकार नहीं था, जिसको किताबें पढ़ने का अधिकार नहीं था, उस बाबा साहब ने इस देश को इतनी बड़ी किताब बना के दी कि जिससे बाबा साहब के किताबों के पूरी 100% हमला हमारा ये ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, बनिया हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, हर जाति के वर्ग को, महिलाओं को बाबा साहब ने संविधान से अधिकार दिया है। इसीलिए मैं सभी लोगों को बोलूंगा कि बाबा साहब ने सभी को रहने का, बोलने का सम्मान देने के बाद उनका अपमानास्पद कोई उसे ये नहीं करे कि उनसे
उनको तुम समझो। और बाबा साहब को समझने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि बाबा साहब को अगर आप पढ़ लोगे तो बाबा साहब से आप प्यार ही करोगे। आप बाबा साहब से नफरत नहीं कर सकते हो। लेकिन जिस तरह से इस देश का माहौल चल रहा है, जो देश का माहौल खराब करने के लिए कुछ संस्थाएं कुछ आगे आके कुछ यंग लड़के लोग को उनके माथे भड़का के कुछ आपस में जो वाद निर्माण कर रहे हैं, इसके लिए हम सभी इसको बोलेंगे कि बाबा साहब इस देश के लिए एक समाज के वर्ग के लिए नहीं थे, तो बाबा साहब इसी देश के सभी महिलाओं के उद्धारक है। यहाँ के हर पुरुष हर इसको सभी को बोलेगा तो मैं इस ये बोलूंगा नहीं कि किसी वर्ग को बाबा साहब ने अलग रखा है। तो बाबा साहब ने संविधान में एक प्रेम्बल में एक वर्ड लिखा है कि हम भारत के लोग, तो हम बहुत भारत के बहुत लोग। ऊंचा संदेश आपने दिया बाबा जी, बहुत ऊंचा संदेश है। तो इसी वक्त मैं आपको सबको बोलता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ये सभी देशवासियों के लिए, कि बाबा साहब को किसी वर्ग से नहीं गिना जाए। तो बाबा साहब को इस देश को बनाने वाला, बाबा साहब इस देश को बनाने वाले एक महामानव थे, जो देश को बाबा साहब ने नई तरह से इस दुनिया के सामने लाने की कोशिश की। उस बाबा साहब को सभी लोगों ने नमन करना चाहिए, ना कि इसी के ऊपर वाद करना चाहिए, ना इसी के ऊपर किसी की घृणा ही करनी चाहिए। इसको ले बाबा साहब को पढ़ना चाहिए। बाबा साहब को आप पढ़ोगे नहीं तब तक बाबा साहब आपको समझेंगे नहीं। इसलिए मैं इसी समाज को सभी को बोलूंगा कि बाबा साहब को आपको पढ़ो, बाबा साहब ने दिया हुआ संविधान आप पढ़ो, और बाबा साहब ने दिए हुए अधिकार को भी आप पढ़ो। जब बाबा साहब के संविधान और बाबा साहब को आप पढ़ लोगे तो शायद इससे अच्छा काम इस दुनिया में, इस भारत में और कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि आप बाबा साहब से पढ़ने के बाद उनसे जितना लगाव और उतना प्यार करोगे, उतना शायद हम जितने क्या करते उससे कहीं गुना आप प्यार करने लगोगे उनसे। हमारे समाज में कुछ ऐसे ऐसे लोग हैं जो भ्रामक जो है खबरों को फैलाते रहते हैं। और जैसे आपने कहा कि जो युवा वर्ग है, खास करके युवा वर्ग में जहल घोलने का काम करते हैं। और जैसे आपने कहा महामानव, महामानव ऐसे किसी को नहीं कहा जाता है, उनके काबिलियत तारीफ को ही किया जाता है। वो महापुरुष थे। आज उनके लिखित संविधान पर देश चल रहा है। जैसे आपने महिलाओं का जगह बताया, उन्होंने सुनिश्चित किया था। सब जाति धर्म का जगह उन्होंने सुनिश्चित किया, तो ये बाबा साहब की ही देन है। तो इसमें जो आज जाति धर्म को लेके आते हैं, तरह तरह के मुद्दाएं फैलाते हैं, हमको तोड़ने की कोशिश करते हैं। जब हम टूटेंगे तो हमारा देश तरक्की नहीं करेगा, देश सुरक्षित नहीं रहेगा। तो इस पे हमारे चैनल के माध्यम से आप जो है जरा युवाओं को, पूरे देश को आप जो है बतलाइए, चूंकि आपने बहुत ऊंची बात बता दिया है। जो अभी हमारे चैनल को देखता होगा, जो हमारे इस खबर को देखेगा, उसके दिमाग, जब तक आप बाबा साहब को आप नजदीक कब जाएंगे, जब आप संविधान को पढ़ेंगे। उनके बारे में जब तक आप पढ़िएगा नहीं, तब तक उनके बारे में जानिएगा नहीं। संदेश उन्होंने क्या दिया है, भ्रामक भ्रामक खबरें चलाई जा रही है। तो ठीक है, 14 तारीख को आप क्या हमारे चैनल के माध्यम से सभी को आमंत्रण देना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ बाबा साहब के दर्शन पे आने के लिए? मैं सभी देशवासियों के, पवई वासियों को और इधर रहने वाले सभी जाति धर्म वर्ग के लोगों को मैं बोलूंगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के महामानव की जयंती मनाई जा रही है। इसलिए इस जयंती का उत्सव हम सब मिलकर मनाया जाए। तो इसी में आप जो भी वर्ण के हो, वस व्यवस्था के हो, जो भी हो, बाबा साहब के आके बाबा साहब को नमन करके बाबा साहब की जयंती को आप उत्साह से साजरा कीजिए। क्योंकि ये अमन की जमीन है और अमन से हमको सबको रहना है। और बाबा साहब ने तुमको संविधान में अमन दिया हुआ है, सभी को जाति धर्म वर्ण सभी को स्वतंत्र अधिकार दिया है, ना कि बाबा साहब ने किसी एक वर्ग को अधिकार दिया है। इसी देश में रहने वाले सभी धर्म वर्ग के लोगों को, सभी को जीने का, रहने का, मरने का, सो जो भी रहेगा, बाबा साहब ने सभी को अधिकार दिया। इसलिए मैं सभी जाति धर्म के वर्ग को बोलूंगा कि आप सभी लोग आइए और हमारे ये उत्सव के अंदर आप शामिल होइए और बाबा साहब को एक इस देश के अंदर एक अच्छा संदेश दीजिए। वार्तालाप करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे आपने भीम फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष बाबा भिलाड़ी जी थे, उन्होंने बहुत ही अपने मुखारबिंद से पूरे देशवासियों को बहुत ही अच्छा संदेश दिया। जो आज कुछ असामाजिक तत्व जो हमारे समाज में घूम रहे हैं, हमको तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो बाबा जी ने उनको जोड़ने की कोशिश किया है। और उन्होंने कहा है कि आप तोड़िए नहीं, आप जुड़िए, आप एक साथ रहिए। बाबा साहब को तभी आप समझ पाइएगा जब संविधान को पढ़िएगा। आज बाबा साहब की ही देन है, उनके संविधान की याद देन है आज जो आज हमारा देश तरक्की पर है। आज महिलाओं को जो स्थान मिला है वो बाबा साहब की देन है। तो 14 तारीख 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर की महापर्व के रूप में जयंती मनाया जा रहा है। बाबा भीमराव जी ने सबको आमंत्रण किया है कि आप आइए पवई उद्यान में, बाबा साहब अम्बेडकर पवई उद्यान में आप आइए। बाबा साहब की देखिए प्रतिमा, एकदम भव्य प्रतिमा है। माल्यार्पण होगा। माल्यार्पण किसी विशेष व्यक्ति जो संविधानिक रहता है उसको बुलाया जाता है, आमंत्रण किया। जैसे इन्होंने कहा, अभी हम विधायक और सांसद को हम निमंत्रण देने जा रहे हैं। समय जिसके पास रहेगा वो आएगा, जिसके भाग्य में होगा वो बाबा जी के ऊपर माल्यार्पण करेगा।
तो आप ऐसे ही दमदार 24 न्यूज के साथ बने रहिए। कैमरा पर्सन निजाम के साथ महेंद्र कुमार पांडे, दमदार 24 न्यूज, पवई उद्यान, मुंबई।